अच्छे होंगे। और चूँकि ठंड का मौसम थोड़ा बढ़ता जा रहा है तो आप लोग बेहतर तरीके से जो है अपने आप को पूरी तरह से ढक के रख रहे होंगे और ठंड का जो है बचाव करते हुए, ठंड से बचाव करते हुए आप लोगों की पढ़ाई जारी होगी। तो दोस्तों हम लोग जो है स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में पढ़ रहे हैं और स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में हम लोगों के 2 वीडियो पहले ही आ चुके हैं। एक रॉलिंग एक्ट के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं और दूसरा हम लोगों ने जलियांवाला बाग। तो इस 2 टॉपिकों के विषय में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग असहयोग आंदोलन, इंग्लिश में से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कहते हैं, तो इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो कह सकते हैं कि जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन है, भारत का ये पहला एक व्यापक आंदोलन है जिसमें बड़े स्तर पर जो है भारत के जो लोग थे उन सबकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। तो असहयोग आंदोलन एक महत्वपूर्ण किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से टॉपिक होता है और लगभग सारी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो चले शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन के विषय में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, ठीक है। अच्छा, असहयोग आंदोलन क्या था? ये गांधी जी का भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें सक्रियता की परिणति कह सकते हैं। अब यहीं से जो है गांधी जी ने क्या किया, लोगों को ये कहा कि भाई जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिशर्स हैं, ये भारत का भला नहीं करने वाले हैं, ना तो भारतीयों को किसी तरह की सुविधाएं उनसे मिलने वाली है और ये जो अंग्रेज हैं वो शैतान है एक तरह से। तो इसके बाद इन्होंने लोगों से कहा कि हमें अब क्या करना चाहिए, स्वराज की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए। तो ध्यान देंगे गांधी जी का मूल जो ध्येय था वो था स्वराज की प्राप्ति। अच्छा, स्वराज की प्राप्ति के लिए इन्होंने जो मार्ग सुझाया वो मार्ग था असहयोग आंदोलन या नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि कलकत्ता में 1920 में, ध्यान देंगे 1920 ईस्वी में कांग्रेस महासमिति की जो है क्या की गई, कलकत्ता में एक अधिवेशन किया गया। तो इस अधिवेशन में इन्होंने जो है असहयोग का प्रस्ताव रखा। कहां पे? ध्यान देंगे 1920 में, क्योंकि ये प्रश्न बन चुका है तो निश्चित रूप से आप लोग इस तथ्य को बिल्कुल नोटिस रखेंगे कि 1920 ईस्वी के कलकत्ता के जो है कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा था। अच्छा, ध्यान देंगे कभी कभी इसके अध्यक्ष के विषय में पूछ सकता है। तो कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो लाला लाजपत राय ने की थी। तो यहां से जो ध्यान देना है, ठीक है, कि 1920 ईस्वी की कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस के जो है कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, लाला लाजपत राय ने की थी, में गांधी जी ने क्या किया, अपना असहयोग का प्रस्ताव रखा। तो काफी लोगों ने इसका विरोध किया और सबसे पहला जो विरोध था वो श्रीमती एनी बेसेंट की तरफ से था। एनी बेसेंट के विषय में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मद्रास के अडयार नामक स्थान पर। तो वही एनी बेसेंट थे ये। तो एनी बेसेंट ने इसका क्या किया, विरोध किया और इसे गांधी जी की मूर्खता का परिचायक कहकर संबोधित किया।
एनी बेसेंट ने क्या किया, गांधी जी का असहयोग के मुद्दे पर या जो असहयोग का इन्होंने प्रस्ताव पारित किया था उस पर इनका विरोध किया और कहा कि ये गांधी जी की मूर्खता का क्या है, परिचायक है। अच्छा, इनके साथ साथ और भी कांग्रेस के अन्य जो नेता थे उन्होंने भी इनका विरोध किया। तो उनमें जो प्रमुख नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिर हमारे मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, शंकर नायक। तो इन लोगों ने क्या किया, प्रारंभ में इनका जो असहयोग प्रस्ताव था, ठीक है, इसका विरोध किया, लेकिन बाद में जो है, ठीक है, मोहम्मद अली अच्छा, मोहम्मद अली के विषय में आप लोगों को पता होगा, ये गांधी जी ने के सहयोग से अली बंधुओं में जो इनमें दो थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, तो इन दोनों बंधुओं ने जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। और खिलाफत आंदोलन किस लिए लाया गया था, क्या था कि जो तुर्की के जो सम्राट थे वो क्या थे, इन लोगों के खलीफा माने जाते हैं। और खलीफा जो होते थे वो जितने भी मुसलमान हैं उनके सर्वोच्च धार्मिक गुरु थे। तो जब टर्की को जीत लिया अंग्रेजों ने, तो इनके खलीफा के साथ बड़ी ही अपमानजनक संधि की और लगभग उनका पूरा राज्य ही हड़प लिया। और उसके साथ साथ जो है खिलाफत का जो पद था उस पद को भी समाप्त कर दिया। तो इससे रुष्ट होकर के भारतीय मुसलमानों में मोहम्मद अली और दूसरे शौकत अली ने गांधी जी के सहयोग के साथ जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इन दोनों को आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। तो खिलाफत अली और मोहम्मद अली और जो है मोतीलाल नेहरू, इन दोनों के समर्थन से जो है इनका जो प्रस्ताव था वो पारित कर लिया गया। प्रारंभ में, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, शंकर नायर जैसे कांग्रेस के नेताओं ने इनके प्रस्ताव का क्या किया, विरोध किया। लेकिन मोहम्मद अली, मोतीलाल नेहरू, इन दोनों की समर्थन की वजह से इनके प्रस्ताव को क्या किया गया, पारित कर दिया गया। और फिर जो है कांग्रेस का एक अगला अधिवेशन नागपुर में लाया गया। ठीक है, तो ध्यान देंगे, जो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, नागपुर अधिवेशन। तो इस नागपुर अधिवेशन में, ठीक है, असहयोग किया, जो इनका प्रस्ताव था उसको पारित कर लिया गया और इस तरह से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, अच्छा, इसके विषय में जो जानने के लिए जरूरी बातें हैं, दो तरह से इसमें दो पक्ष थे, असहयोग आंदोलन के दो पक्ष थे। कुछ इसमें सकारात्मक थे और कुछ नकारात्मक माने जाते हैं। तो सकारात्मक में सबसे पहले जो है गांधी जी ने क्या कहा कि भाई जो है हम लोग जितने भी विदेशी वस्तुएं हैं उनका क्या करना चाहिए, बायकाट यानी बहिष्कार करना चाहिए। और इसके साथ साथ स्वदेशी वस्तुओं के प्रचलन को बढ़ावा देना चाहिए।
तो इस तरह से इनके जो है गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन में जितनी भी जो है विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार शुरू कर दिया और जो स्वदेशी वस्तुएं थी उनका प्रचलन बढ़ा दिया। जैसे स्वयं गांधी जी ने क्या किया, ये प्रतिदिन चरखा जो है चलाते थे और उससे सूत तैयार करके उसी से अपना वस्त्र बनाते थे। ठीक है। दूसरा था, इन्होंने वकीलों से कहा कि भाई आप लोग वकालत छोड़ दीजिए। ठीक है। और जो हमारा विधान सभाएं थी वहां से भी अपील की कि आप लोग जो है विधान सभाओं का भी क्या करें, बहिष्कार करें। और इसके बाद इन्होंने कहा कि जो अध्यापक थे कि भाई आप लोग भी अपना अध्यापन का छोड़ दें और देशीय विद्यालयों की स्थापना की जाए और ये टीचर लोग जो है अपनी सेवा उन देशी विद्यालयों में दे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी की अपील से भारत के लगभग सारे तबके के लोग थे, यानी जो पढ़े लिखे वकील, उन सब ने जो है जितनी भी विदेशी संस्थाएं थी या ब्रिटिश संस्थाएं थी उन सबका जो है बहिष्कार शुरू कर दिया। जगह जगह लोगों ने जो है बहिष्कार किया। कपड़ों की जो है, ठीक है, होली जलाई गई, जिसके संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी ये उक्ति कही थी कि ये जो है क्या है, एक निष्ठुर बर्बादी है। विदेशी कपड़ों को जलाने के संबंध में ध्यान देंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था ये एक निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है। तो इसके बाद से ये जो असहयोग आंदोलन था, ठीक है, ये काफी ज्यादा जो है इसको लोकप्रियता मिली और सोसाइटी यानी समाज के लगभग सभी वर्गों के लोगों ने गांधी जी का साथ दिया। तो चले आगे कुछ बिंदुओं को और देख लेते हैं। इसमें अपनाए गए रचनात्मक कार्यक्रमों में शराब का बहिष्कार, छुआछूत का विरोध, खादी का प्रचलन, ये गांधी जी द्वारा लाए गए कुछ रचनात्मक कार्यक्रम थे। और गांधी जी ने कहा था कि जो आंदोलन है वो पूरी तरह से अहिंसात्मक होना चाहिए, यानी किसी भी स्तर पर हिंसा का प्रयोग नहीं करना है। और इसके बाद गांधी जी ने लोगों को जो है आश्वासन दिया, कांग्रेस के नेताओं को और अन्य लोगों को, कि आप लोग इस तरह से अगर, ठीक है, हमारा साथ देंगे या बहिष्कार करेंगे तो एक साल के भीतर ही जो है स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहां से ध्यान देंगे गांधी जी का लक्ष्य क्या था असहयोग आंदोलन में, एक साल के भीतर स्वराज की प्राप्ति था। अब अगर इसकी प्रगति की बात की जाए तो सर्वप्रथम क्या हुआ कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करते ही समय उनको जो उपाधियां दी गई थी उनको केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ में ही गांधी जी ने, अंग्रेजों ने इनको जो है प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग की वजह से, ठीक है, एक उपाधि दी थी कैसरे हिंद की। तो ध्यान देंगे गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय में अंग्रेजों के द्वारा प्रदत्त एक उपाधि थी इनको कैसर ए हिंद। तो असहयोग की शुरुआत इन्होंने सबसे पहले अपनी जो कैसर ए हिंद की उपाधि थी उस उपाधि को लौटा करके किया। फिर उस समय के प्रसिद्ध उद्योगपति जमुना लाल बजाज, तो इनको भी जो है अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। ध्यान रखेंगे, राय बहादुर की उपाधि। तो इन्होंने भी इस उपाधि को क्या किया, त्याग दिया।
तो इस तरह से क्या था कि बड़े बड़े जो है उस समय के जो कांग्रेस के नेता थे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी उपाधियां त्यागनी शुरू कर दी। और इसके साथ साथ जो है शिक्षण संस्थाओं का भी बड़े पैमाने पर, जितनी भी ब्रिटिश शिक्षण संस्थाएं थी उनका बहिष्कार किया गया। और स्थानीय या कह सकते हैं कि देशी विद्यालय जैसे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बनारस विद्यापीठ की के तरह से जो है कई सारे शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की गई। अच्छा, इसी जो है असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने एक फंड बनाया था, तिलक स्वराज कोष। इस कोष में जो है 1 करोड़ से अधिक रुपये, उस समय इन्होंने लोगों से अपील की थी, तो 1 करोड़ से अधिक जो है रुपये इनके पास जमा हो गए। और इनका जो बहिष्कार का कार्यक्रम था वो बड़े ही पैमाने पर सफल हुआ। ठीक है। अच्छा देखेंगे, स्वराज में सबसे पहले मुहम्मद, असहयोग आंदोलन में सबसे पहली जो गिरफ्तारी पूछ लेता है तो मोहम्मद अली की गई। ठीक है, तो ध्यान देंगे, मोहम्मद अली पहले व्यक्ति थे जिनको जो है असहयोग आंदोलन में क्या किया गया भाई, गिरफ्तार किया गया। तो आप लोग इस तथ्य को नोट करके रखेंगे कि मोहम्मद अली जो है पहले असहयोगी थे जिनको क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। और फिर जब ब्रिटेन के जो है प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, ध्यान देंगे, प्रिंस ऑफ वेल्स, पर काले झंडे दिखा करके इनका बहिष्कार किया गया और ये कार्यक्रम भी पूरी तरह से सफल रहा। ठीक है, तो देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, ये प्रिंस ऑफ वेल भारत आए थे और इनका जो है भारत में काले झंडे दिखा करके स्वागत किया गया। अच्छा, ये आंदोलन जो था वो पूरी तरह से अपने पीक पर था, लेकिन दुर्भाग्यवश गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा, ध्यान देंगे, गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसात्मक घटना घटित हुई और उस हिंसात्मक घटना के फलस्वरूप गांधी जी बहुत क्षुब्ध हुए और उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। घटना क्या था कि क्रुद्ध भीड़ में जो है क्या किया, 21 पुलिस कांस्टेबल तथा एक जो है सब इंस्पेक्टर को पकड़ के थाने में बंद करके जिंदा जला दिया। और इस बात से जो है गांधी जी काफी क्षुब्ध हुए और इन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो दोस्तों, ये घटना भी आप लोगों को लर्न करके रखनी है, याद करके रखनी है कि किस घटना की वजह से जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। तो ये कौन सी घटना थी, चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा के विषय में पूछ सकता है कि चौरी चौरा कहाँ स्थित है, तो ध्यान देंगे, चौरी चौरा जो है हमारे गोरखपुर जिले में स्थित है। अच्छा, और इसके संबंध में इसकी तिथि पूछ सकता है, 5 फरवरी 1922, क्योंकि ये डेट जो है बड़ा मायने रखता है, तो निश्चित रूप से आप लोग इस तिथि को याद रखेंगे कि चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, 5 फरवरी 1922 को। और इसी घटना के फलस्वरूप गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कांग्रेस के जो है
बरदौली अधिवेशन में। और ये बरदौली अधिवेशन कब हुआ था? 12 फरवरी 1922। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, मैंने अपने तरफ से, ठीक है, जो भी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं तो कोशिश की है कि उन सारे प्रश्नों का समावेश कर सकूं। फिर भी अगर कुछ त्रुटियां रह जाती हैं तो उसके लिए हमें क्षमा करिएगा, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा उन कंटेंटों, उन तथ्यों का समावेश करें जहां से प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।